आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शाहराहों के 9 प्रोजेक्टों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखेंगे। हुकूमत ने कहा है कि किसानों के लिए कम से कम इमदादी कीमत का सिलसिला जारी रहेगा। रेलवे के महकमे ने तेज रफ्तार और कुछ ही स्टेशनों पर रुकने वाली 40 क्लोन रेलगाड़ियां चलाई हैं। कई रियासतों ने आज से 9वीं से 12वीं तक के तलबा के लिए चौथे मरहले के अनलॉक के रहनुमा खतूत के मुताबिक जुजवी तौर पर स्कूल खोल दिए हैं। सिक्किम सरकार ने गैंगटॉक म्यूनिसिपल इलाके में इस महीने की 27 तारीख तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। और टेनिस में इटालियन ओपन में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिहार में 14,258 करोड़ रुपए मालियत के शाहराहों के 9 प्रोजेक्टों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखेंगे। शाहराहों के इन प्रोजेक्टों में 4,258 करोड़ रुपए मालियत वाली तकरीबन 350 किलोमीटर तवील एक सड़क भी शामिल है। सड़कों के अहम प्रोजेक्ट हैं पटना रिंग रोड की 39 किलोमीटर वाली सड़क को 6 लेन की सड़क बनाना, कौमी शाहराह नंबर 30 के आरा मोहानिया सेक्शन को 4 लेन की शक्ल दिया जाना, कौमी शाहराह नंबर 31 का बख्तियारपुर रजौली सेक्शन और कौमी शाहराह नंबर 131 ए के नरेनपुर पूर्णिया सेक्शन को 4 लेन की शक्ल दिया जाना। इन सड़कों से बिहार की तरक्की की राह हमवार होने के साथ साथ रियासत में और इसके अतराफ बेहतर राब्ते और आसानी पैदा होगी, नीज इक्तिसादी तौर पर तरक्की होगी। इसके अलावा खास तौर पर पड़ोसी रियासतों उत्तर प्रदेश और झारखंड में लोगों और अशिया की आमदोरफ्त में खातिर खाह बेहतरी आएगी। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम ने 2015 में बिहार के बुनियादी ढांचे की अहम तरक्की के लिए एक खुसूसी पैकेज का ऐलान किया था। इसमें 54,700 करोड़ रुपए मालियत के 75 प्रोजेक्ट शामिल थे, जिनमें से 13 प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। 38 प्रोजेक्टों पर काम जारी है और दीगर प्रोजेक्ट डीपीआर बोली लगाए जाने या मंजूरी हासिल करने के मरहले में हैं। बिहार को पुल के शोबे में भी बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा, क्योंकि वजीर आजम इस तकरीब में 3 बड़े पुलों का इफ्तिताह करेंगे। इनमें पटना में मौजूदा महात्मा गांधी सेतु का 4 लेन वाला मुतवाजी पुल, दरियाए कोसी पर 4 लेन वाला पुल और भागलपुर में मौजूदा विक्रमशिला सेतु का 4 लेन वाला मुतवाजी पुल शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों की तकमील के बाद बिहार के सभी दरियाओं पर ऐसे पुल कायम हो जाएंगे जिनसे 21वीं सदी के तकाजे पूरे होंगे और सभी बड़ी कौमी शाहराहें चौड़ी और मुस्तहकम हो जाएंगी। वजीर आजम के पैकेज के तहत दरियाए गंगा पर पुलों की तादाद 17 हो जाएगी और रियासत में हर 25 किलोमीटर के फासले पर दरिया पर एक पुल कायम हो जाएगा। वजीर आजम ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसके तहत बिहार के सभी 45,945 गांव बाहम मजबूत हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से ई तालीम, ई ज़राअत, टेली मेडिसिन, कानून और समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक दीगर ई खिदमात की स्कीमें बिहार के अवाम को महज एक बटन दबाने पर दस्तयाब हो जाएंगी। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। लोकसभा ने फोरेंसिक साइंस से मुताल्लिक कौमी यूनिवर्सिटी बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत कौमी अहमियत के एक इदारे के तौर पर फोरेंसिक साइंस की कौमी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। मुजव्वज़ा यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक साइंस के मैदान में रवैये से मुताल्लिक उलूम के मुतालियात, कानून, जराइम से मुताल्लिक उलूम और दीगर मुताल्लिका मैदानों के साथ साथ फोरेंसिक साइंस के शोबे में मुतालियात और तहकीक में सहूलत पैदा होगी और इस शोबे में महारत हासिल करने में भी मदद मिलेगी। लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल को भी मंजूरी दे दी है। इस बिल में गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए कहा गया है। यूनिवर्सिटी के बुनियादी मकासद में पुलिसिंग के शोबे में तालीम हासिल करने और तहकीक करने के मुतहर्रिक और आला मयारात फराहम करना और आगे बढ़ाने वाली तहकीक, तालीम और तरबियत के लिए वक्फ काम करने का एक माहौल फराहम करना शामिल है। लोकसभा ने वजीरों की तनख्वाहों और भत्तों के तरमीमी बिल 2020 को भी मंजूरी दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का किसानों की आमदनी को दोगुना करने का इरादा है और राज्यसभा में कल ज़राअत से मुताल्लिक जिन 2 बिलों को मंजूरी दी गई है वो तारीखी हैं और इनसे किसानों की आमदनी में इजाफा करने की राह हमवार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को कम से कम इमदादी कीमत मिलती रहेगी। वो कल मीडिया से खिताब कर रहे थे।
यह दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। पार्लियामेंट ने किसानों की पैदावारियत की तिजारत और कॉमर्स के फरोग और सहूलत से मुताल्लिक बिल 2020 और किसानों को बाइख्तियार बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कीमत की यकीन दहानी से मुताल्लिक मुआहदे और ज़रई खिदमात के बिल 2020 को मंजूरी दे दी है, क्योंकि राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान कल राज्यसभा से इस बिल को मंजूरी मिल गई। इस बिल के बारे में ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत ने किसानों और रियासतों से सलाह मशवरे के बाद किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा। मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर गर्दिश करने वाली अफवाहों पर काबू पाने, हक़ाइक़ पर नजर डालने और अफवाहों का पर्दा फाश करने की कोशिश में हम आपके लिए ये हक़ाइक़ लेकर आए हैं कि ये एक अफवाह है कि किसानों की पैदावार की तिजारत और कॉमर्स के फरोग और सहूलत से मुताल्लिक़ बिल 2020 पर अमल दरामद के बाद कम से कम इमदादी कीमत पर खरीदारी बंद हो जाएगी। ज़राअत की वजारत ने वजाहत की है कि कम से कम इमदादी कीमत पर खरीदारी जारी रहेगी और किसान अपनी पैदावार एमएसपी शरहों पर फरोख्त कर सकेंगे। वजारत ने कहा कि रबी की फसल के लिए एमएसपी का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। वजारत ने कहा है कि यह भी एक अफवाह है कि ठेके पर की जाने वाली ज़राअत के तहत किसान दबाव में रहेंगे और वो कीमतें तय नहीं कर सकेंगे। ज़राअत की वजारत ने वजाहत की है कि किसानों को ठेके के दौरान पूरा इख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी पैदावार के लिए अपनी पसंद की कीमत तय करें। वजारत ने कहा है कि उन्हें ये रकम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में मिल जाएगी। रेलवे के महकमे ने कुछ खास रास्तों पर सफर के लिए बड़े पैमाने पर मांग के तनाजुर में आज से 40 क्लोन रेलगाड़ियां चलाना शुरू की हैं। ये क्लोन रेलगाड़ियां हैं इब्तिदाई तौर पर 3AC ट्रेन, जो कुछ ही जगहों पर रुकेगी और तेज रफ्तार होगी। ये उन मुसाफिरों के लिए एक नेमत साबित होगी जिन्हें हंगामी तौर पर सफर करना होता है या उन्होंने अपने सफर का मंसूबा हंगामी हालात में बनाया होता है। इन क्लोन रेलगाड़ियों से ज्यादा ट्रैफिक वाले रास्तों पर उन लोगों को सफर में आसानी हो जाएगी जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में होता है। मशरिक वस्ती रेलवे के तहत बिहार और दिल्ली के दरमियान 10 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां बिहार के सहरसा, राजेंद्र नगर, राजगीर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से चलेंगी और वहीं पर खत्म होंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में स्कूल 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए आज से रजाकाराना बुनियाद पर जुज़वी तौर पर खुल गए हैं। ये रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। अनलॉक 4 रहनुमा खतूत के तहत मरकजी हुकूमत ने रियासतों को 21 सितंबर से फिर स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। अलबत्ता रियासतों को यह इख्तियार हासिल होगा कि वो आज से स्कूल खोलने या न खोलने के बारे में फैसला कर सकें। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल समेत कई रियासतों ने कोरोना वायरस की बड़ी तादाद में केसों का हवाला देते हुए आज से स्कूल न खोलने का ऐलान किया है। स्कूलों को सलाह दी गई है कि वो अगर हो सके तो तलबा के स्कूल में दाखिल होने और बाहर निकलने के दरवाजे अलग अलग रखें। हुकूमत ने स्कूलों से कहा है कि वो वर्चुअल क्लासें जारी रखें। सिक्किम में गैंगटॉक म्यूनिसिपल इलाके में आज से 27 सितंबर तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। रियासती राजधानी में कोविड-19 केसों में इजाफे के बाद शनिचर को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर इतवार को 1000 से तजावुज कर गई है। 45 नए केसों की खबर मिलने के साथ ही लद्दाख में कल जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 1013 हो गई है। एक रिपोर्ट।
लद्दाख में पिछले 2 महीने से कोविड-19 केसों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में इतवार को जांच के बाद 45 नए मामले सामने आए, जिनमें से लेह जिले में 28 केस और करगिल में 17 केस शामिल हैं। इसके साथ ही वहां अभी तक 3,753 अफराद जांच के बाद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं, जबकि 1,013 अफराद जेर इलाज हैं। इस बीमारी से 2,691 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और लद्दाख में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 71% हो गई है। अलबत्ता मार्च में लद्दाख में कोविड-19 के पहले मामले की खबर मिलने के बाद से अभी तक वहां 49 मरीजों की मौत हो चुकी है। लद्दाख में कोविड-19 की जांच के लिए अभी तक 46,545 नमूने जमा किए गए हैं। लेह लद्दाख से यांगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। सेवा सप्ताह पर हमारी सीरीज में आज हम तालीम के शोबे के बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट पेश करेंगे। गुज़श्ता 6 साल में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने तालीम के शोबे पर बहुत जोर दिया है। हाल ही में एक नई तालीमी पॉलिसी का आगाज किया गया है, जिसका मकसद मौजूदा तालीमी निजाम की काया पलट करना और सभी को मयारी तालीम फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई तालीमी पॉलिसी की सताइश की है और कहा है कि इससे पहले की सभी के लिए एक जैसी तालीमी पॉलिसियों में तब्दीली आएगी। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडीज के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। हमारे नामा निगाह ने खबर दी है कि नई तालीमी पॉलिसी का मकसद तालीमी निजाम को 21वीं सदी की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया जाना है। नई तालीमी पॉलिसी की बदौलत स्कूल और आला तालीम में काया पलट करने वाली इस्लाहात होंगी। ये पॉलिसी सलाह मशवरे के एक गैर मामूली अमल के बाद वज़ा की गई है, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 676 जिलों से लगभग 2 लाख से ज्यादा तजावीज को शामिल किया गया है। इस पॉलिसी का मकसद साल 2030 तक स्कूली तालीम में दाखिले की मजमूई शरह को 100% तक करने के साथ साथ प्री स्कूल से लेकर सानवी सतह तक तालीम तक सभी की रसाई को यकीनी बनाना है। इससे मुल्क में तहकीक और जिद्दत तराजी को फरोग हासिल होगा। इसके अलावा मरकज और रियासतें तालीम के शोबे में जल्द अज जल्द सरकारी सरमायाकारी को बढ़ाकर मजमूई घरेलू पैदावार GDP के 6% तक करने की गरज से मिलकर काम करेंगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। आलमी नंबर 1 नोवाक योकोविच का मुकाबला आज इटालियन ओपन के मर्दों के सिंगल्स फाइनल में अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा। खवातीन में नंबर 1 सीड रोमानिया की सिमोना हेलेप का मुकाबला चेक जमहूरिया की कैरोलिना प्लेस्कोवा से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने ज़राई इस्लाहात से मुताल्लिक बिलों को पार्लियामेंट की मंजूरी से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाप ने इसके ताल्लुक से वजीर आजम के बयान को नुमाया तौर पर शाया करते हुए लिखा है, ज़राई बिल पास होने से इस शोबे में बुनियादी तब्दीलियां आएंगी। अखबार मशरिक की शह सुर्खी है, अपोजिशन की शदीद मुखालफत के दौरान ज़राई बिल राज्यसभा में भी मंजूर। राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने कोरोना वबा के ताल्लुक से सुर्खी लगाई है, मरीजों की तादाद 54 लाख के पार, 98,000 से ज्यादा नए मामले। भारत चीन सरहदी तनाज़ुर से मुताल्लिक खबर को भी अखबारात ने अहमियत दी है। सहारा की सुर्खी है, LAC पर हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी, 3 हफ्ते में 6 नई चौकियों पर फौज का कब्जा, कशीदगी बरकरार। अखबारात ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की इस अपील को नुमाया तौर पर शाया किया है कि अरकान पार्लियामेंट कोविड-19 के बहरान से निकलने की राह दिखाएं। इसके अलावा बैरूनी चंदा रेगुलेशन तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किए जाने की खबर भी सभी अखबारों में है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शाहराहों के 9 प्रोजेक्टों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखेंगे। हुकूमत ने कहा है कि किसानों के लिए कम से कम इमदादी कीमत का सिलसिला जारी रहेगा। रेलवे के महकमे ने तेज रफ्तार और कुछ ही स्टेशनों पर रुकने वाली 40 क्लोन रेलगाड़ियां चलाई हैं। कई रियासतों ने आज से 9वीं से 12वीं तक के तलबा के लिए चौथे मरहले के अनलॉक रहनुमा खतूत के मुताबिक जुज़वी तौर पर स्कूल खोल दिए हैं।
सिक्किम सरकार ने गैंगटॉक म्यूनिसिपल इलाके में इस महीने की 27 तारीख तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। और टेनिस में इटालियन ओपन में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में नोवाक योकोविच का मुकाबला डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।